great. In previous video we have discussed the meaning and importance of directing, and today we are going to discuss the element of directing. So there are 4 elements of directing: supervision, motivation, leadership and communication. तो फिर सबसे पहले मैं सुपरविजन से शुरू करती हूँ. सुपरविजन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड अदर रिसोर्सेज टुवर्ड अकम्पलिशमेंट ऑफ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव. कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को और अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को गाइड करता है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं. अब मैं है ना सुपरविजन को अलग तरह से समझाने की कोशिश करूँ तो फिर है ना सुपरविजन में क्या होता है, ये जो फंक्शन है ना सुपरवाइज़र करता है. अब सुपरवाइज़र कौन होता है? सुपरवाइज़र वो मैनेजर है जो ऑपरेटिव लेवल पे काम करता है, जस्ट अबाउट जो वर्कर से जस्ट अबाउट जो काम करने वाला जो होता है वो है ना सुपरवाइज़र कहलाता है. इसकी इम्पॉर्टेंस जान लेते हैं आप सुपरविजन की. इट मेंटेन डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द एम्प्लॉयज़ वर्कर्स. कि है ना डे टू डे फ्रेंडली रिलेशन बना के रखता है, कॉन्टैक्ट बना के रखता है वर्कर्स के साथ में. अब सेकेंडली समझाऊँ तो सुपरविजन एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स. कि जो हायर अथॉरिटी के जो मैनेजर्स है जो हायर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो फिर है ना अगर उनको कुछ भी काम कराना है तो वो किसको कहेंगे? सुपरवाइज़र को कहेंगे. सुपरवाइज़र वो काम अपने वर्कर से करवाएगा. अब जब वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम आ गई काम करने में तो जो वर्कर्स अपने सुपरवाइज़र को ये प्रॉब्लम बताएंगे, सुपरवाइज़र इस बात को आगे तक पहुँचाएगा. तो एक लिंक बना रहता है कि रखता है वर्कर्स और हायर अथॉरिटी लेवल ऑफ मैनेजर्स के बीच में. सुपरवाइज़र प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग द वर्कर्स प्लेस इन रिस्क कंट्रोल. ये ग्रुप यूनिटी बना के रखता है. जैसे कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी इनके बीच में झगड़ा वगैरह हो गया एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उस झगड़े को सुलझाने का काम भी सुपरवाइज़र करता है. एक ग्रुप यूनिटी बना के रखता है. इट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टास्क अचीवमेंट, मोटिवेट वर्कर्स इफेक्टिवली. कि मोटिवेट करता है कि वर्कर्स को कि आप अपना फुल पोटेंशियल दे के काम कीजिए. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हाँ ये जो काम है पूरा हो जाएगा, टाइमली पूरा होगा और अच्छे से पूरा होएगा. सुपरवाइजर प्रोवाइड अ गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉयज़. कि है ना गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एक सुपरवाइज़र. इट प्लेज अ की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये है ना अपने वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करता है. इट सजेस्ट द वेज एंड मीन्स ऑफ डेवलपिंग द वर्कर्स एंड स्किल्स. ये अलग अलग मेथड्स बताता है, अलग अलग वेज बताता है ताकि है ना जो एम्प्लॉयज़ है वो अपना काम और अच्छे से कर सके और अच्छी स्किल्स लेके आता है उनके अंदर. तो ये उनकी स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. अब हम आ जाते हैं मोटिवेशन पे. मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव. कि हम है ना स्टिमुलेट करते हैं इसमें कि वर्कर्स को कि आप जो है काम सही से करें, टाइमली करें. तो फिर है ना हम क्या करें, उनको स्टिमुलेट करें टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव. कि हमारा जो गोल है वो पूरा हो जाए. हम उनको ऐसे काम करवाते हैं, उनको ऐसे मोटिवेट करते हैं कि टाइमली और अच्छे से काम हो जाए. तो इसके फीचर जान लेते हैं. इट इज़ साइकोलॉजिकल फिनोमिना. एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है. इट इनकरेज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. ऑब्वियसली मोटिवेट इसलिए करते ताकि हमारे गोल्स पूरे हो जाए. तो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बनाता है. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. मोटिवेशन में पॉजिटिव किस तरह से, जैसे कि कोई भी अगर इंसेंटिव दे दिया, अगर आपने अच्छा काम किया है आपको और सैलरी बढ़ा दी आपकी, और अगर आपने अच्छा काम नहीं करा तो हम आपकी सैलरी काट रहे हैं, फिर आपको है ना 2-3 दिन के लिए आपको आपकी जॉब से हटा रहे हैं. 2-3 दिन नहीं, मंथली वाइज आप मंथली वाइज है ना आप जॉब से हटा रहे हो एम्प्लॉयज़ को. तो फिर ये नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव मोटिवेशन है. किसी को अगर वो जैसे काम नहीं कर रहा है, कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर एम्प्लॉय जैसे काम नहीं कर रहा है उसको निकाल दिया जाता है. तो ये क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन कि आपको अच्छे से काम करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है. तो इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. सब तरह से मोटिवेट करना पड़ता है. बहुत सारी बातों का ध्यान रखें मैनेजर को मोटिवेट करना पड़ता है लोगों को. अब ये जो मोटिवेशन आता कैसे है, तो फिर है ना एक एम्प्लॉय की अनसेटिस्फाइड नीड होती है जो उसको टेंशन क्रिएट करती है. उस टेंशन से रिलीफ लेने के लिए है ना वो सर्चिंग बिहेवियर लगता है. वो क्या करता है, सर्च करता है कि मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूं.
और सर्च करके क्या मिलता है, एक सोल्यूशन मिल जाता है उसको, वो सोल्यूशन मिल जाता है, उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। सो अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएट टेंशन, ड्राइव सर्चिंग बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड एंड रिडक्शन ऑफ टेंशन। अब हमें ना मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी समझते हैं। ये है ना, ये बताती है कि है ना एम्प्लॉय की बहुत तरह की नीड्स होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को फुलफिल करने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड है जो एम्प्लॉय की होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर वो काम कैसे करेगा। ये है ना सैलरी से है ना कवर हो जाती है। सेकेंडली सेफ्टी नीड फिज़िकल सेफ्टी, इकोनॉमिकल सेफ्टी, सोशल सेफ्टी चाहिए होती है एक एम्प्लॉय को, कि है ना जैसे कि उसको स्टेबल रहे उसकी इनकम, ये हो सकता है सेफ्टी नीड। और उसकी जो जॉब है वो भी है ना उसको निकाला नहीं जाए किसी भी टाइम पे, तो फिर उसकी जो जॉब होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए। तो इस तरह से उसकी सेफ्टी नीड्स होती है। और थर्डली एफिलिएशन नीड। एफिलिएशन नीड्स क्या होती है कि एक एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसकी सिर्फ ये नीड नहीं है कि है ना उसको सैलरी मिल जाए वो काम कर ले, बस उसको अपने कलीग्स के साथ में भी अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना है। तो उसकी भी नीड होती है कि मेरे कलीग्स मुझसे अच्छे से बिहेवियर रखें, मेरे फ्रेंड्स बन के रहें। फोर्थ एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड मतलब स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेपुटेशन, कि उसकी कोई इज्जत होए, कोई अच्छा स्टेटस मिले उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी रिस्पेक्ट की जाए, ये एम्प्लॉय को चाहता है। और फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये वो नीड है जो एम्प्लॉय की खुद की होती है, कि है ना हर पर्सन को यही होता है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो मेरे खुद के करियर गोल्स भी है, तो वो भी फुलफिल होने चाहिए मेरे। ये तो हो गया मोटिवेशन का काम। अब मोटिवेशन क्या होता है ना, फाइनेंशियल इंसेंटिव दे के भी कर सकते हैं हम और नॉन फाइनेंशियल तरीके से भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, विच इज़ मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। फर्स्ट आता है इसमें पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस मतलब कि जो सैलरी है वो मिल जाए तो फिर अपने आप एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं, उनकी सैलरी बढ़ गई, तो पे एंड अलाउंस। फिर सेकेंडली बोनस। बोनस जो होता है जैसे कोई फेस्टिवल आ गया तो आपको बोनस मिल रहा है तो आप खुश रहते हो, आप अच्छे से काम करते हो, अपना एक मोटिवेशन मिलता है आपको। एक प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है, जैसे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ, तो हमने क्या किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया क्योंकि उन्होंने अच्छे से काम किया। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट शेयर करा अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो प्रॉफिट शेयरिंग। फिर को पार्टनरशिप में होता है कि है ना एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर रहा है, फुल पोटेंशियल दे के काम कर रहा है, तो हमने क्या किया, उसको अपने कंपनीज के कुछ शेयर दे दिए, उसको पार्टनर बना दिया, ओनर बना दिया कंपनी का। तो ये होता है को पार्टनरशिप में। फिर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, इसमें होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स में होता है जैसे जैसे आप इतना अच्छा काम करते जाओगे आपके उतनी सैलरी बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप एक सेल्समैन जो होता है, इसका अच्छा एग्जांपल है, सेल्समैन जितने प्रोडक्ट बेचेगा उतना ज़्यादा कमाएगा। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट क्या, आप रिटायरमेंट के बाद में आपको पैसा मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगी, तो यही होता है रिटायरमेंट बेनिफिट में। और पर्क्सेट्स में होता है कि है ना कुछ पर्क्स मिलते हैं, जैसे कार मिलती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और या तो घर मिलता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो ये पर्क्सेट्स है। अब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो नॉन मॉनेटरी होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कोई स्टेटस दे दिया, कोई अच्छा स्टेटस दे रहा है। अब आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में फर्स्ट है स्टेटस मतलब आप उनको अच्छी रैंक प्रोवाइड करते हो, एम्प्लॉय अपने आप मोटिवेट हो जाता है। सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग है, अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करते हो, तो एम्प्लॉय अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाता है और अच्छे से काम करने लगता है। अब करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी में होता है कि आप है ना उनको अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करते हो, उनको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करने का मौका देते हो, उनको आप प्रमोशन करते हो, तो होता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी में, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। और फोर्थ जॉब इनरीचमेंट में होता है कि आप ऐसी जॉब पे रख रहे हो उनको जिनमें अच्छी नॉलेज चाहिए, अच्छे स्किल्स चाहिए, ऐसी जॉब प्रोवाइड कर रहे हो
तो है ना एम्प्लॉय अपने आप मोटिवेट हो जाता है कि आपने इतनी अच्छी जॉब पे उनको रखा है जिसका कोई मीनिंग है। एंड फिफ्थ, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम में होता है कि आप उनको है ना, आपके एम्प्लॉय ने अगर अच्छे से काम किया है तो आप उनको है ना कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो कि आपने अच्छे से काम किया। आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर निकाल रहे हो, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड है उन पर उनका नाम लिख रहे हो कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो ये है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम में। अब सिक्स्थ आ जाता है जॉब सिक्योरिटी, कि आप उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, उनको स्टेबल इनकम प्रोवाइड करो, उनकी जॉब सिक्योर्ड है। तो होता है जॉब सिक्योरिटी में। अब सेवन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कि आप उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में। उनका भी इस बात को सुन रहे हो तो अपना मोटिवेट होता है कि हाँ हम और अच्छे से अपना काम करेंगे। अब एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में क्या होता है कि आप अपनी जो थोड़ी सी पावर है वो अपने एम्प्लॉय में बांट रहे हो, मतलब आप जो है अपनी पावर डिसेंट्रलाइज कर रहे हो। अब जो है ना ये जो चैप्टर है वो क्लोज नहीं हुआ है, अभी लीडरशिप और कम्युनिकेशन बाकी है। तो है ना हम ये लीडरशिप और कम्युनिकेशन जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब के लिए अप्लाई करूँगे, अपने मेरे वीडियोस को शेयर करूँगी, तो फिर मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊँ आपके साथ में। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। और इस बार की 12th में आपके अच्छे मार्क्स की दीदी तो दिला के रहेगी, ठीक है। तो बाय बाय।